प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। लाख तले लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातिन। पल न वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 29वां प्रकरण कर रहे हैं और उसकी 100 नंबर चौपाई तक हो चुका है और हम 101 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। सिजदा जित सरियत का, तित आए लिखाई पुकार। जब मोहम्मद साहब थे तो उनसे पहले पता क्या था कि अरब में बहुत अधिक कर्मकांड था। यानी कि पता नहीं कितने देवी, कितने पीर पैगंबर, कितनों की पूजा की जाती थी, बहुत ज्यादा। यानी कि अब परमात्मा ने उन्हें कहा कि तुम जाकर के, राजी ने उनसे ये कहा कि तुम जाकर के इनको एक पर विश्वास दिलाना शुरू करो, अल्लाह ताला पर। लेकिन उन्हें शरीयत की ही सिखाना। अभी आगे कोई जो बहुत दिल में चाहना हो, जिसके जो आपको लगे कि वो इस योग्य है, तो उसे तरीकत का ज्ञान भी दे देना। तो उस समय हकीकत और मार्फत का ज्ञान खोलने के लिए उन्हें कहा था कि वो खुद अल्लाह ताला आएंगे, मैं खुद आऊंगा और आकर के उनके अर्थों को, गुजमाइनों को खोलूंगा। और वो हकीकत और मार्फत की बातें तो मोहम्मद साहब की जुबान पर चढ़ी ही नहीं। बस संकेतों में कुछ कह दिया गया, लेकिन अर्थ नहीं खुले उनसे कुछ भी। कहते हैं सिजदा जित सरियत का। अब यहां पर जित शब्द आया है ना, जित का अर्थ है अरब की धरती। कि अरब की धरती पर उस समय शरीयत का बोलबाला था। तित आए लिखाई पुकार। अब वहां पर आकर के उन्होंने क्या किया, वसीयतनामे लिखवाए। और एते किन वास्ते लिखे, ए तुम अजऊ न किया विचार। अब धामधनी कह रहे हैं कि जो वसीयतनामे लिखवाए कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान में जाहिर हो चुके हैं, वो किस वास्ते लिखवाए कि है ब्रह्म सृष्टियों तुम्हारे वास्ते, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए, तुम्हें विश्वास आ जाए। तो ये सारी साक्षियां धनी कह रहे हैं कि तुम्हारे वास्ते दिलवाई गई। क्योंकि कुरान के 30वें पारे में, 30 जो पारा है, जिसका नाम है इना इंजुल्ला आयत, उसमें परम धाम से आत्माओं का अवतरण की बात कही गई है कि परम धाम से आत्माओं का अवतरण हुआ। ऐसे ही मोहम्मद साहब ने भी हदीसों में कहा है कि आखिरी क़यामत के समय मेरे जो भाई हैं वो आने वाले हैं। भाई कौन? ब्रह्ममुनि मोमिन। ये बात मोहम्मद साहब ने हदीसों में कही है कि क़यामत के समय मेरे भाई आने वाले हैं, और जिनके साथ कौन आएंगे? आखरुल जमा इमाम मेहदी, वो भी साथ होंगे। तो ये बात धनी कह रहे हैं कि सब तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे लिए ये सब बातें उसमें लिखवाई गई। तुम अजऊ ना किया विचार, क्योंकि ये बातें सारी सुंदर साथ वाणी और श्री बीतक साहिब के माध्यम से जान सके। आप जानते हैं वाणी हमारी थ्योरी है और श्री बीतक साहिब प्रैक्टिकल है। जिस तरह से प्रैक्टिकल में पास होना भी बहुत जरूरी है, धनी ने वाणी में जो बातें लिखवाई हैं उन्हें अपने व्यवहार में लाना भी बहुत जरूरी है। धनी ने जो कुछ वाणी में कहा, इन दोनों का बहुत तालमेल है।
बिना बेतक साहिब पढ़े आपको वाणी समझ में नहीं आएगी, और वाणी बिना पढ़े श्री बेतक साहिब समझ में नहीं आएगी। जिस तरह से कहते हैं ना, इश्क और इल्म दोनों का चोली दामन का साथ है, ऐसे ही इसी प्रकार से वाणी और श्री बेतक साहिब, यानी कि हमने अगर वाणी नहीं पढ़ी तो बेतक साहिब के बहुत से अर्थ हमसे नहीं खुलेंगे, और बेतक साहिब नहीं पढ़ी तो वाणी के बहुत सी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो इन दोनों का होना, दोनों का पढ़ना स्वाध्याय बहुत जरूरी है। अब धनी कह रहे हैं, किन लिखाए सखत सौगंध जो शरीयत सामी बल। अब उस समय जो औरंगजेब था वो शरीयत पर चल रहा था, वो शरातोरा को मानता था। तो ऐसे शरीयत के जो मानने वाला, शरीयत के ऊपर चलने वाला औरंगजेब, उसके पास किन लिखाए सखत सौगंध, ऐसी कठिन सौगंध खा करके, सखत कसम दिला करके किसने वसीयतनामे लिखवाए गए। नहीं तो जो भेजने वाले थे वो भी कांपते डरते कि औरंगजेब के पास ऐसे वसीयतनामे कैसे लिखवाएं, कैसे भेजें, कि हिंदुओं के यहाँ आखिरुल जमा इमाम मेहंदी हिंदुओं में प्रकट हो चुके हैं। या जो बातें बाद में कल आई, भाई जो भी वसीयतनामे में लिख करके आई सारी, ये वसीयतनामे सारे आपको श्री बीतक साहिब के द्वारा सातों क़यामत के निशान वसीयतनामे सब क्लियर हो जाते हैं कि कौन कौन से वसीयतनामे आए, उसमें क्या लिखा हुआ था, और औरंगजेब ने किस तरह से उन पर विश्वास नहीं किया। तो कहते हैं ये किस वास्ते लिखवाए गए। नहीं तो मौलवी डरते, लेकिन किस शक्ति ने बैठ करके अंदर मौलवियों से ये वसीयतनामे लिखवाए और भिजवाए मोहम्मद साहब के पास। तो धनी कह रहे हैं ये विचार करने योग्य बात है। कहते हैं, तीन सबको किए शर्मिंदे, और जो शरीयत को मानने वाले थे, काजी थे, मौलवी थे, जो वजीर थे, किसने शर्मसार किया। कहते हैं, हाय हाय अजू याद ना आवे असल। यानी कि अगर हम हर साल श्री बीतक साहिब सुनते हैं या श्री बीतक साहिब घर में रखते हैं, पढ़ते हैं हर साल, ये एक नियम है कि किस तरह से सावन के महीने में हर साल श्री बेतक साहिब हर मंदिरों में हर जगह पधराई जाती है, सब पढ़ते हैं, सब सुनते हैं। लेकिन उसे पढ़ने का, सुनने का लाभ तभी है जब उसे अपने आचरण में उतारा जाए, अपने व्यवहार में लाया जाए, उस पर चला जाए। जो हमारे हादियों ने करके दिखाया, उनके कदमों पर कदम रखे जाए। तो कहते हैं कि वो सब सुन करके अभी भी तुम्हें अपने याद ना आवे असल, जो असल है, जो अपने मूल तन है, जो मूल मिलावे में बैठी हैं, जिसे पर आत्म कहा गया है, और हमारा असल उस मूल मिलावे में विराजमान जो धामधनी है, उनके साथ अनादि काल से संबंध है। क्या तुम्हें अभी तक वो बातें याद नहीं आती कि किस प्रकार से धामधनी से हमारा परम धाम से अनादि काल से हमारी निस्बत है, हमारा मूल संबंध है, और हमारे मूलतन मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठे हैं। कहते हैं, दुनी बरकत शफकत फकीरों और अल्लाह कलाम। ये भी श्री बेतक साहिब में प्रसंग आता है, किस तरह से वसीयतनामा लिखकर आया था कि जो शफकत और बरकत है वो उठ गई है, चली गई है, ना शफकत रही है ना बरकत रही है।
जिब्रील उठा करके कहाँ ले गया? हिंदुस्तान में, जहां उसका मूल ठिकाना है, जहां पर स्वयं आखिरुल जमा इमाम मेहंदी विराजमान है। तो कहते हैं दुनी बरकत शफकत फकीरों। अब ये बातें वसीयतनामे में लिखी हुई थी जो औरंगजेब के पास मक्का से आए थे। वसी 4 वसीयतनामे आए थे। आप श्री बितक साहिब में ये प्रसंग पढ़ते भी हो। तो किस तरह से वो, उसमें क्या लिखा था कि जो जिब्रील है, जो जोश का फरिश्ता है, वो जो वहां बरकत थी, बरकत बोलते हैं जैसे कहते हैं ना कि भाई उसकी आमदनी में बड़ी बरकत है, यानी कि थोड़ा भी कमाए तो बहुत चलता है, समृद्धि, खुशी, फलना फूलना, बरकत। और सबकत होती है किसी का आशीर्वाद, किसी के सिर पर हाथ, यानी कि किसी की कृपा। जैसे जिस पर सदगुरु की कृपा होती है तो उसके अंदर सबकत होती है, वो जो भी मुख से कह दे बात पूरी होती है। तो कहते हैं सबकत होती कृपा, जैसे फकीरों की होती है, ये संतों की, सत जो भी है बड़े महंत संत वगैरह उनकी। तो किसी के ऊपर उनकी कृपा हो तो क्या होता है? और अल्लाह कलाम, अल्लाह कलाम कहते हैं ऐसा कलाम कहते हैं जो भी कथन है, जैसे यहाँ पर हम चौपाई पढ़ते हैं, उनकी आयतें होती हैं। तो अल्लाह ने जो कुरान में कहा है कि किस तरह से मक्का से वसीयतनामे लिख करके आए कि अब यहाँ की शफकत बरकत जिब्रील उठा करके उठाए दुनी से जबराइल, जबराइल इससे उठा करके लाया अपने मुकाम। कुरान को उठा करके हिंदुस्तान में किसके पास ले गया? आखिरुल जमा इमाम मेहंदी के पास। मुकाम बोलते हैं जहां उसका उचित स्थान है, वहां पर। तो कुरान उठाने का मतलब ये नहीं है कि कुरान उठ गई, कुरान वहां रही ही नहीं। मान लो कोई एक किताब है, उसका बहुत महत्व है, और उसके अंदर से वो महत्व खत्म हो जाए, जैसे धनी ने कहा है ना, दी मैं तुमको कुलजम और करी सब तरक, सबको रद्द कर दिया। क्योंकि जो बातें धामधनी ने उसमें जो भी प्रसंग लिखवाए, जो साक्ष्यां दी, गवाहियां दी, जो प्रमाण दिए रूहों के वास्ते, वो प्रकट हो गए। तो अब उसका कोई महत्व नहीं रहा। तो वह कुरान उठने का मतलब यह है कि वहां से शफकत और बरकत उठ गई और कहां चली गई? इमाम मेहंदी के पास। मोहम्मद मेहंदी ईसा अहमद, बड़ा मेला इस्लाम। अब मोहम्मद मेहंदी ईसा अहमद, देखो इसको ध्यान से सुनो, एक ही बात है, ईसा और अहमद। ईसा भी ईसा रूअल्लाह श्यामा मरानी, और अहमद भी श्यामा मरानी को ही कहा गया है। तो कहते हैं मोहम्मद मेहंदी। अब जो मोहम्मद हैं, हकीम मोहम्मद, उन्हें ही इमाम मेहंदी कहा गया है ना। मोहम्मद मेहंदी यानी कि आखिरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबु जुमा। अब वो क्या है? वो प्राणा जी के रूप में। और जो ईसा अहमद हैं वो मलकी सूरत, ये तो हकी सूरत थी। अब मलकी सूरत कौन है? धनी श्री देवचंद जी, ईसा रू अल्लाह, किस प्रकार से उनके अंदर विराजमान है। अब कहा है कि अहमद शब्द का अर्थ क्या है? मलकी सूरत। ईसा भी मलकी सूरत है और अहमद भी मलकी सूरत है, इन दोनों का अर्थ सेम है। अब कुरान के 28वें पारे में 6ठी आयत में कहा गया है, मोहम्मद साहब कहते हैं कि मेरे बाद एक और पैगंबर होगा जिनका नाम अहमद होगा। मोहम्मद साहब के बाद धनीशी देवचंद जी आए, ईसा रूअल्लाह जिसे बोलते हैं, श्यामा महारानी, या अहमद बोल दो। तो ये कहते हैं कि किस तरह से उन्होंने लिखा है कि मेरे बाद एक और पैगंबर होगा जिसका नाम अहमद होगा। कहते हैं बड़ा मेला इस्लाम, और उनकी
कृपा के तले, उनकी छत्र छाया में क्या होगा, बहुत बड़ा मेला होगा। इस्लाम कहते हैं निजानंद संप्रदाय के अनुयायियों का, दीने इस्लाम बोलते हैं ना, तो ये निजानंद संप्रदाय है। निजानंद संप्रदाय का बहुत बड़ा समूह एकत्र होगा। जित सूर फुकिया असराफिले, असराफिल कौन है? जागत बुद्धि का फरिश्ता। जागत बुद्धि का फरिश्ता जो है वो सूर फूकेगा। अब सूर फूकने का मतलब क्या है? ज्ञान की अखंड धारा का प्रवाहित करना, जो ये वाणी के रूप में आई, ये है सुर फूकना। ज्ञान की अखंड धारा को इस ब्रह्मांड में लेके आना, प्रवाहित करना। होसी 40 सालों तमाम, और 40 सालों तक उसकी पातशाही रहेगी, स्वामित्व रहेगा। वो कब से है? देखो 1735 से, 1735 से लेकर के 1775 तक जो श्यामा महारानी की स्वामित्व के हैं। क्योंकि 1735 के बाद ही खिलवत, परिक्रमा, श्रृंगार और खिलवत, निजबुद्ध की वाणी उतरी और इसका आगे प्रचार प्रसार हुआ, है ना। 51 तक तो अपने जो प्राणनाथ जी हैं उनके तन से हुआ, मिराज ठाकुर जी, जिनके अंदर 5 शक्तियां विराजमान थी। और उसके बाद 1775 तक छत्रसाल जी के द्वारा। तो ये उनकी पातशाही के स्वामित्व के हैं। तो देखो, तो मेहमद मेहंदी ईसा अहमद, मेहमद मेहंदी, मेहमद हकीम अहमद, हकीम अहमद जो है ना, वो ही आखरुल जमा इमाम मेहंदी साहिबु जुमा है। और ईसा अहमद, ईसा श्यामा महारानी, और अहमद कहते हैं श्यामा महारानी को। दोनों का बात एक ही है, जैसे मोहम्मद मेहंदी एक है, ऐसे ही ईसा और अहमद दोनों का अर्थ एक है। ये प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान है। और बड़ा मेला इस्लाम और निजानंद संप्रदाय के बहुत बड़े अनुयायी इकट्ठे होंगे, बहुत बड़ा मेला होगा, बहुत बड़ा समूह बनेगा। और असराफिल जो है वो सूर फूकेगा, यानी कि जागत बुद्धि का फरिश्ता जागत बुद्धि की वाणी को इस संसार में प्रकट करेगा। होसी 40 सालों तमाम, और किस तरह से 40 साल तक श्यामा जी की पातशाही स्वामित्व चलेगा। किन उठाए हिंदू ठोर सिजदे, किन मिलाए आखिर निशान। अब धनी कह रहे हैं याद करो, है ब्रह्म सृष्टियों, उन्हें याद दिला रहे हैं। किन उठाए हिंदू ठोर सुजदे, हिंदुओं के जो बड़े बड़े धार्मिक स्थान थे जिस पर लोग बहुत सिजदा बजाते थे, किसने उठा दिए? इसका मतलब नहीं है कि हिंदुओं के सारे मंदिर खत्म हो गए, कोई भी शिव जी की पूजा नहीं करता, कोई राम की पूजा नहीं करता, कोई हनुमान की नहीं करता, कोई विष्णु की नहीं करता, ऐसी बात नहीं है, आज भी है। लेकिन कहने का भाव यह है, यहां पर सिजदा, सर झुकाना, जिसे ये पहचान होगी कि पारब्रह्म ये हैं, ये देवी देवता भी उन्हीं की पूजा करते हैं, वो वहां पर सिजदा नहीं करेंगे, उनके लिए उन स्थानों का महत्व नहीं रहेगा। इससे पहले चाहे वो जाते रहे हो, कितनी पूजा की हो, बहुत से ऐसी हैं जिन्होंने देवी की बहुत पूजा की, निराते किए, आज वो इस संप्रदाय में आ गई, मतलब ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। इससे पहले तो लोग सब करते थे। तो कहते हैं कि किस तरह से धनी कह रहे हैं कि हिंदुओं के बड़े बड़े धार्मिक स्थान हैं, उसकी महिमा को किसने समाप्त कर दिया? एक पारब्रह्म की पहचान ने। किन मिलाए आखिर निशान, और जो कलयुग के जो आखिरी समय है उसकी जो संकेत हैं या जो उनके प्रमाण हैं, वो प्रमाण भी किसने दिए, किसने उन निशानों को दिखवाया, वो निशान दिए गए,
जो आप पढ़ते रहती हो हमेशा, अभाविनो भविष्यन्ति मुन्यो ब्रह्म रूपिना, बहुत सारे प्रमाण हैं ऐसे। तो ये प्रमाण किसने दिलवाए, किसके वास्ते दिलवाए? धनी याद दिलाना, तुम्हारे वास्ते। किन खड़े किए मोमिन, कराए पूर्ण पहचान। और किसने मोमिनों को खड़ा किया ईमान पर, यानी कि दृढ़ उनके अंदर विश्वास आया। ऐसा है ना, कईयों के तो विश्वास भी ऐसे होते हैं बालू की रेत की तरह, उस पर उनका आध्यात्मिक भवन होता है उनका, और जरा सी ठोकर लगी नहीं, जरा सी कोई कष्ट आया नहीं, तकलीफ आई नहीं, और उनके वो भवन टूट जाते हैं, भरा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो कहते हैं जिन्हें धनी की पूरी पहचान आ गई, वो कभी भी अपने विश्वास से डगमगाएगा नहीं। तो धनी बता रहे हैं कि इन ब्रह्म मुनियों को किसने जागृत किया? इस वाणी ने जागृत किया। वाणी कौन लेके आए? धनी। किसके लिए लेके आए? ब्रह्म सृष्टियों के लिए। तो बताया है कि जिस व्यक्ति को विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की पहचान हो जाएगी, वो देवी देवताओं की, विष्णु भगवान की, या शिव जी, हनुमान, राम, जितने भी हैं देवी देवता, उनकी पूजा करना, उनके द्वार पे जाना बंद कर देंगे। ए झंडा किने खड़ा किया, ए जो हकीकी दीन। और ये जो झंडा है, हकीकी दीन बोलता है, दीन कहते हैं जो सत्य है, जो वास्तविकता है। एक तो सत्य होता है, एक परम सत्य होता है। परम सत्य कभी खत्म नहीं होता। सत्य हकीकत है, परम सत्य महत्व है, पार ब्रह्म है। तो उस हकीके दीन जो निजानंद संप्रदाय है, ये झंडा किने खड़ा किया? वो झंडा श्री प्राणनाथ जी ने लहराया ना, पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में जाकर के। तो ये ध्वजा किसने खड़ी की, किसने लहराई? ये लाखों लोक हिंदुओं के, इनको किन्ने दिया आकीन। और जो इतने हिंदू हैं लाखों, आज देखो तो कम से कम भी, पता नहीं कुछ समय पहले की गिनती है ये, कि 40 लाख प्रणामी थे। अब तो बहुत बढ़ गए, अब तो ज्यादा ही हो गए होंगे। ये तो बहुत समय पहले की बात कर रही हूँ, क्योंकि शायद मैंने सरकार श्री की चर्चा में ही सुना था, और स्वामी जी ने भी एक दो जगह जिक्र किया है किताबों में इसका। तो कहते हैं कि जो लाखों लोक हिंदुओं के, जो लाखों व्यक्ति हैं इस हिंदू धर्म में, इनको पारब्रह्म के प्रति किसने यकीन दिलाया? जो आज इस मार्ग पे चल रहे हैं और पारब्रह्म को, पारब्रह्म के मार्ग पर चल रहे हैं और पारब्रह्म की पहचान कर चुके हैं। ए जो द्वार अर्स अजीम का, किन खोलिया कुंजी लाए। आज तक परमधाम का दरवाजा बंद था। सही बात है, धनी ने पूरा ढका हुआ है। ऐसे बड़े बड़े पेड़ ला करके ऊपर खड़े कर दिए कि किसी को दिखाई दे ना, बिल्कुल भी। चाहे उनका बंगला जी हैं, या अद्भुत कुंड है जो चारों ओर वृक्ष घेर के आ रहे हैं, वो एक एक भूम ऊंचे हैं, कैसे ऊपर से ढक लेते हैं, और ऊपर से हरियाली ही दिखती है। कौन जाने अंदर क्या है एक ब्रह्म सृष्टियों के अलावा। क्योंकि धनी ने वाणी के द्वारा पहचान दी ना, वाणी से बताया। तो कहते हैं अब जो परम धाम के दरवाजे अब तक बंद थे, अभी भी बंद हैं बहुतों के लिए, जिन्हें नहीं पता, क्योंकि सबके परम धाम अलग अलग है। तो कहते हैं किन खोलियां कुंजी लाए। अब ये धनी कुंजी लेकर के आए, ब्रह्मवाणी लेकर के आए कि ये कुंजी लगाओ, ये मास्टर की है, लगाओ, और किसी भी ग्रंथ के रहस्यों को खोल लो, उनके गुज भेदों को खोलो।
इलम लुदन्नी मसी बिना और काहू न खोलिया जाए। इलम लुदन्नी बोलते हैं तारतम ज्ञान, मसी बिना, मसी बोलते हैं श्यामा जी। श्यामा जी जो ये तारतम वाणी लेकर के आई हैं, उनके बिना और कहूं न खोलिया जाए। सिर्फ इस वाणी की सही वो खोल सकते हैं, बाकी कोई भी परम धाम के रास्ते को खोल नहीं सकता। परम धाम अभी तक गुज है, छिपा है, लेकिन जब तारतम वाणी की कुंजी लगती है तो परम धाम के द्वार अपने आप खुल जाते हैं और किस तरह से परम धाम का अनुभव किया जा सकता है। ए जो बुजुर्ग की मेहमद की मेराज हुआ इन पर। अब यहां पर मेहमद आ रहा है रसूल सा, यानी कि बसरी सूरत मोहम्मद साहब। क्योंकि मेहमद जो है ये बसरी मेहमद भी है, मलकी भी है, हकी भी है। अब अर्थ के अनुसार समझना है कि यहाँ पर बात किसके लिए की जा रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि मेराज तो किसको हुआ था? बसरी सूरत को, रसूल साहब को, मोहम्मद साहब को। तो कहते हैं ये जो बुजुर्गी मेहमद की, बसरी मेहमद की जो बुजुर्गी है, उनका जो महत्व है बहुत अधिक है, क्योंकि उन्हें मेराज हुआ इन पर, क्योंकि उन्हें स्वयं अल्लाह ताला का दीदार हुआ। मेराज की रात्रि बोलते हैं उसको, जिसमें वो गए थे परम धाम। और किस तरह से, ये हमने पूरी बात एक बार चर्चनी के दौरान भी आपसे की थी, किस तरह से मोहम्मद साहब गए थे, कैसे उनके आगे बुर्राक आए थे और कैसे आगे रास्ते में वो उन्होंने कितने उसको पार किया था, कितनी बातें हुई थी। सारी ये बातें हम पहले एक बार कर चुके हैं और फिर देखेंगे दोबारा चर्चनी में, इसको फिर दोबारा रिवाइज करेंगे। तो कहते हैं मेहमद साइदी सॉरी मेराज हुआ इन पर, क्योंकि इन्हें धनी का दीदार हुआ था, इसलिए इनकी महिमा अधिक है, जबकि है तो खुद राज्य ही। देखो, है ना। कहते हैं मेहमद साइदी इसे मेहंदी बिना कोई दूजा देवे क्यों कर। अब इस बात की साक्षी कौन देगा? या तो सदगुरु धनी श्री देवचंद जी या श्री प्राणनाथ जी। उनके बिना तो कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई हो तो दे, या तो धनी श्री देवचंद जी या प्राणनाथ जी। तो कहते उठे दीन सकत वकत में पसरिया सबों में कुफर। तो ऐसे कठिन समय में, सखत कठिन समय में, उठे दीन सखत वकत में, जब पसरिया सबों में कुफर, जब चारों ओर पाप ही पाप था, बहुत पाप था उस समय। तो कहते हैं कि किस तरह से वहां पर पाप का ही बोलबाला था, पाप ही पाप था। तब उस समय में, ऐसे कठिन समय में, धर्म की महत्ता खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अगर पाप ही पाप हो रहे हैं तो धर्म कहां रह गया फिर? धर्म तो नहीं कहता ना पाप करो, धर्म तो पुण्य करने के लिए कहता है। धर्म सत्य पालन करने के लिए कहता है, असत्य के लिए कभी नहीं कहता। कहते ना मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। कोई धर्म नहीं सिखाता कि आपस में ईर्ष्या करो, द्वेष करो। जो लोग कर भी रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें उनके अर्थ ही नहीं पता। जो लिखा है ना, उनके मायने नहीं पता क्या लिखा है। और धार्मिक होते हुए भी उनके अंदर वैर है, द्वेष है। हिंदुओं को काफिर समझते हैं, काफिरों को मारो, कत्ल करो। तो ये सब अज्ञानता है। कहते जिस समय सब जगह पाप ही पाप हो रहा था, तो ऐसे कठिन समय में जब धर्म खत्म हो गया था, किसी में भी कोई, किसी का आचरण ठीक नहीं था, कोई धर्म का आचरण नहीं करता, धर्म के आचरण से सब दूर थे। करें रूहे कुर्बानी इन समय, इस समय परम धाम की आत्माएं ही, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उन्होंने ही कुर्बानी की, उन्होंने ही त्याग किया।
और सबको सत्य के मार्ग पे चलना सिखाया। यानी कि वही धनी कह रहे हैं कि बस एक मोमिन ही करेंगे, कुर्बानी करेंगे। कहते हैं ना, कुर्बानी का नाम सुन मोमिन उलसत अंग, है ना, कि किस तरह से कुर्बानी का नाम सुन करके मोमिनों के अंदर कैसे उमंगे उठती हैं कि हम कुछ करें अपने धर्म के लिए, अपने सतगुरु के लिए, अपने धामधनी के लिए कुछ करें, हम भी कुछ समर्पण करें। एक क्यों हुए रसूल रब विगर। अब ये जो है ये कौन कर सकते हैं? एक तो रसूल कर सकते हैं और एक रब कर सकते हैं। रब कौन है? अक्षरातीत। और रसूल कौन है? रसूल तो मामती जी भी आ जाएंगे, वो भी तो संदेश लेके आए परम धाम का। इंद्रावती जी के अंदर जो शक्ति बैठी है पांचों, तो इस तरह से इन दोनों के लिए क्या आएगा? मामती जी। और अक्षरातीत के बिना कभी भी संभव नहीं होता। देखो, ये बताया है कि धर्म सत्य है ना, सत्य की जय होती है। धर्म में कहीं नहीं सिखाया था कि असत्य बोलो, पाप करो। और मान लो कभी भी सत्य का, कहते हैं ना, सत्य की हमेशा जीत होती है। कुछ दिन भले असत्य जीत जाए, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है, सत्य ही जीतता है। तो कोई भी मत विशेष है, उसके अनुयायी हैं, अगर उनमें धर्म का आचरण ना हो तो क्या होगा? ठीक है, हो सकता है कि उनके अंदर ना हो, लेकिन धर्म का कभी अस्तित्वहीन नहीं होता, धर्म कभी भी लुप्त नहीं होता। धर्म हमेशा अडिग है और वो सत्य का संदेश दे रहा है, सत्य मार्ग पे सबको चलना सिखा रहा है। धर्म तो अनादि है, अखंड है, परम सत्य है। अब यहां पर रसूल शब्द का अर्थ महामती जी से है और रब शब्द का अर्थ श्री आखरुल जमा इमाम मेहंदी जो अक्षरातीत है उनके लिए। आखरुल जमा इमाम मेहंदी तो वही आ जाएंगे ना, प्राणनाथ जी। कहते किन सुख दिखाए अर्श के बहुविध बिना हिसाब। अब धनी कह रहे हैं कि इस माया के ब्रह्मांड में किसने तुम्हें परम धाम के सुख दिखाए, और वो भी अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं उसकी। अनगिनत सुख दिए आपको। कितने सुख दिए? किसने दिए? इस माया के ब्रह्मांड में रह करके किस प्रकार से तुम्हें धनी ने अनेक सुख दिए। अनुभव अपना देख के हाय हाय अजू न उड़िया ख्वाब। अब धनी ने इस स्वप्न के ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में बैठ करके वाणी दी, चितवन के द्वारा परम धाम के सभी सुख दिए, परम धाम के अनेक सुखों में, अनेक पक्षों में विचरण करवाया। तो अपने उन अनुभवों को याद करके तुम्हारा अभी भी ये माया का जो स्वप्न है ये दूर नहीं होता। माया का स्वप्न दूर होने का मतलब ये नहीं है कि माया को छोड़ देना। इसका अर्थ है जो सांसारिक तृष्णाएं हैं उनके प्रति मोह को छोड़ देना। क्योंकि कहते हैं ना, यत किंचित सर्वेशाम जगत्याम जगत, कि इस संसार में जो कुछ भी है, सारे संसार में, तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसे त्याग की भावना से उपभोग करो। अगर धनी ने आपको बहुत कुछ दिया है, मोह मत करो। है तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, अगर हमसे छिन जाए तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहते तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग की भावना से एक दिन हमने त्याग देना है। एक दिन ये हमारे पास नहीं रहना, ना ये घर, ना परिवार, ना बच्चे, कुछ भी नहीं रहने वाला। मां गर्धे कस्य धनम, किसी के धन का कभी कोई लालच मत करो। और जो धनी ने दिया है उसे ये समझो कि मैंने इसे एक दिन त्यागना है। क्योंकि कुछ हमारा नहीं है। ये मकान में जिसमें हम रह रहे हैं, इससे पहले कोई और रह रहा था, इसके बाद कोई और रहेगा। तो कोई मालिक तो है ही नहीं ना। कौन मालिक है? कोई भी नहीं। इस शरीर का मालिक कोई नहीं है। पता नहीं शरीर कब छूट जाए तो इस मकान के मालिक बन के क्या,
तो बताया है कि हमें किस तरह से संसारिक तृष्णाओं को त्यागना है। बस उतर आए कही रू अल्लाह, सुख सब अरसों हकीकत। अब कहते हैं परम धाम से कौन आई? रू अल्लाह, क्षमा महारानी। और उन्होंने क्या किया? सारे अरसों की जो वास्तविकता थी वो इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से सारी खोल दी। बैकुंठ की खोल दी। पता है, आप पढ़ते हो नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। तो किस तरह से बैकुंठ धाम, अक्षरधाम, परम धाम, ये सारे अरसों की वास्तविकता इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से धनी ने सबको बता दी। पाई हक सूरत की अनुभव, और किस तरह से सबको इस तारतम ज्ञान से धनी के जो उनका मुखारविंद है, उनकी जो सूरत है, उसका अनुभव, उस शोभा श्रृंगार का सारा अनुभव दिया। अनुभव देखो, ठीक है देखा या नहीं देखा, लेकिन अनुभव सबको होता है। अगर धनी के श्रृंगार का हम मन में चिंतन करते हैं तो खाका तो बनता है, अनुभव तो होता है कि ऐसे हैं धनी, ऐसे सुंदर है, ऐसे उनका स्वरूप है। तो वो अनुभव धनी ने दिया। दई निस्बत मार्फत, और जो धनी के साथ हमारी निस्बत है, अनादिकाल से उनका हमारा कितना अटूट संबंध है। और मार्फत की जो धामधनी है, उनके दिल के गुज भेद, उनके मूल स्वरूप की पहचान भी इस वाणी के द्वारा धनी ने हमें करवाई। कहते हैं बहुविध भेजा फुरमान, तिन में सब अरसो न्यामत। बहुविध भेजा फुरमान। अब कहते हैं कि बहुविध, बहुत प्रकार से बहुत सारे फुरमान भेजे। फुरमान कहते हैं, यहाँ पर तो फुरमान तारतम वाणी ही आएगी। तो किस प्रकार से, क्योंकि सुख देने वाली तो वाणी है ना, बाकी ग्रंथों में तो संशय ही बने रहेंगे। जिक्र कर दिया लेकिन बताया ही नहीं परम धाम कैसे जाना है, राज्य को कैसे पाना है, वो हैं कैसे, कैसे मिलेंगे। हाँ, संकेतों में तो बोल दिया, गीता में भी कह दिया। जब अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा क्या उसे पाया जा सकता है, तो कहते लभ्यस्तु, है अर्जुन, पाया जा सकता है। कैसे? अनन्या प्रेम लक्षणा भक्तिया, अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा। लेकिन अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति हमें वाणी सिखाती है कि किस तरह से किसी और पर भी विश्वास न ला करके एक धनी पर विश्वास लाओ। बस सिर्फ उन्हीं की बंदगी करो, उन्हीं को मानो। तो बहुविध भेजा फुरमान, धनी ने हमें फुरमान भेजा, ये तारतम वाणी के द्वारा संदेश भेजा। तिन में सब अरसो न्यामत। अब इसमें सब धर्मों की जितनी भी है, चाहे बैकुंठ है, चाहे अक्षरधाम है, या कोई भी धर्म है, अनेक धर्मों की सारी निधियां छिपी हुई हैं, सारा ज्ञान छिपा हुआ है, सारा ज्ञान इसके अंदर है। खिलबत वाहिदत सुध दई, और धनी ने हमें इस वाणी के द्वारा खिलबत की सुध दी कि परम धाम में खिलबत, देखो खिलबत वैसे तो मूल मिलावे को बोलते हैं, लेकिन हर वो स्थान जहां पर आशिक और माशूक है, खिलवत है। जहां पर भी परमधाम में कहीं पर भी है तो खिलवत है। लेकिन यहां पर इस माया के ब्रह्मांड में धनी ने रूहों के दिल को ही खिलवत बना लिया। तो हमें धनी ने खिलवत की सुध दी, वाहिदत की सुध दी। कैसे? परमधाम में एक दिल ही है, जब तक वाहिदत नहीं आएगी तो परमधाम नहीं मिल सकता। ये धनी ने हमें सुध दी। अब जिसे ये पता हो तो क्या किसी से वैर करेगा, ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा? अगर वो करता है तो इसका मतलब उसने ज्ञान पाया ही नहीं, ज्ञान को अपने अंदर समाया ही नहीं।
क्योंकि परमधाम नहीं मिलने वाला, राज्य नहीं मिलने वाले, फिर कौन करेगा किसी से नफरत, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष? कौन इन विकारों को रखना चाहेगा? जिसने धनी को पाना है वो चाहेगा कि ये विकार हमारे अंदर रहे, है ना? जब तक वो विकार निकलेंगे नहीं, धनी नहीं मिलेंगे। तो जिसे ये बात की पहचान हो गई, वो सब इन चीजों से दूर हो जाएगा। और शुद्ध दई क्यामत, और हमें क्यामत की भी शुद्धि। ये तो लोग डरते हैं क्यामत से, हाय क्यामत आई। क्यामत का मतलब सोचते हैं बस प्रलय आ जाएगी, पानी पानी हो जाएगा, ये संसार खत्म हो जाएगा, कोई कुछ नहीं रहेगा। जैसे अभी तक साहिब में सुनते हो आप, जब संदेशा गया भाई क्यामत के समय की बात हुई, तो बोले अभी तो हमारा टाइम आया है सुख लेने का, तुम क्यामत की बात करते हो। उनको पता ही नहीं क्यामत क्या होती है। मानो हमें इस माया की सुध मिल गई, धनी की सुध मिल गई, पता लग गया कि ये माया से कुछ निकलने वाला नहीं, कोई सार नहीं इस माया में। तो ये ज्ञान की कायमी है, ये ज्ञान की क्यामत है। उसके लिए क्यामत आ गई। वो महाप्रलय जब आएगी तो आती रहेगी, लेकिन ज्ञान द्वारा कायमी हो गई, ज्ञान के द्वारा उसके अंदर क्यामत आ गई। तो क्यामत के अर्थ सारे धनी ने खोल कर के बताए, पहचान की, क्यामत की हमें पहचान दी। अब सुंदर साजे इस चौपाई को अनमिट करके दोहरा सकते हैं। बहुविध भेजा फुरमान, बहुविध भेजा फुरमान, इनमें सब अरसो न्यामत, में सब वर्ष न्यामत, खिलवत वाहिदत सुध दई, किलवत वायदत सुध दई, और सुध दई क्यामत, और और सुध सुध दई दई क्यामत। कयामत। बोलो श्री प्राण